लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं कहता हूं जिसके घर में नबी की रूह मौजूद हो उसे किस बरकत की तावीज की जरूरत है, उसे किस अमीनुल कादरी की दुआओं की जरूरत है। अरे दौलते कौनैन घर में है, लेकिन तू महसूस तो कर। अगर तू मोमिन है तो तेरे घर में नबी की रूह पाक मौजूद है। अब जिस घर में पिक्चर बज रहा हो, जिस घर में जिना के मनाजिर देखे जा रहे हो, जिस घर में हीरो हीरोइन का नंगा नाच हो रहा हो, बड़ी बड़ी टीवियां लगा रखी हो, लोग कहते हैं यार अमीनुल कादरी की फिक्र भी समझ में नहीं आती, लोग चांद पर जाकर आ गए, ये अभी तक टीवी का रद्द ही कर रहा है। तो मैंने टीवी का रद्द कभी किया ही नहीं, पागल हूं टीवी का रद्द करूंगा। मैंने टीवी का रद्द कभी नहीं किया, मैंने टीवी के अंदर दिखाए जाने वाले मनासिर का रद्द किया है। बेवकूफ कलम को बुरा कहूं, कलम थोड़ी बुरा है। कलम से जो गाने लिखते हैं वो गाने की मुजम्मत कर रहा हूं, कलम की मुजम्मत नहीं, क्योंकि जानता हूं अगर कलम आ जाए किसी आगल पागल के हाथ में वो गाने लिखता है, और कलम आ जाए इमाम अहमद रजा के हाथ में तो ऐसी नाते लिखता है कि दिलों का शबिस्तान सजा देता है और खुद ही गुनगुनाने लगता है कि अल्लाह अकबर। कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं कि नहीं हिंद में वासिफे शाहे हुदा मुझे शौकिए तबे रजा की कसम। अगर तलवार किसी दहशतगर्द के हाथ में हो दहशत फैलाती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में हो इंसाफ को आम कर देती। हम तलवार के मुखालिफ नहीं, हाथ के मुखालिफ, कलम के मुखालिफ नहीं, हाथ के मुखालिफ है। इसी तरीके से टीवी का इस्तेमाल अगर गलत हो रहा है, हम उसके जिना मत देखो, अय्याशी मत देखो, आवारगी मत देखो, हीरो हीरोइन का नंगा नाच मत देखो। हाँ, अगर किसी आशिक रसूल की पड़ी हुई नात सुन रहे हो हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। अगर किसी का बयान सुन के जिंदगी बदल रही किसी आशिक रसूल की, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आप सिर्फ इतना गौर कर लें, जब आप फिल्म देखते होंगे और रूह अक़दस मैं क्या कहूं इस पर, मुसलमान से बढ़कर भी कोई हुजूर की बेअदबी कर रहा है। इस तनाजुर में कह रहा हूं, इस तनाजुर में। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर ये तसव्वुर आ जाए कि हुजूर की रूह पाक हमारे घर में मौजूद है, तो फिर मैं तो बुलंद आवाज से भी गुफ्तगू करने से डरूं। हुजूर की रूह पाक मौजूद है घरों में, लेकिन यही है जो ख्याल करते उनको बरकत मिलती है, जो ख्याल ही नहीं करते उन्हें बरकत कब मिली। इसलिए कि जो रमज़ान शरीफ का एहतराम न करे, रमज़ान उन्हें क्या बरकत देगा। जो माँ बाप का अदब न करे, उन्हें माँ बाप से क्या बरकत मिलेगी। उनके लिए तो माँ बाप फिर जहन्नम है, रमज़ान शरीफ उनके लिए जहन्नम है जो रमज़ान शरीफ का अदब नहीं करते। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब नहीं करते उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश हुजूर की जात है। अबू लहब चचा होकर जहन्नम में क्यों जा रहा है? हुजूर की वजह से। और बिलाल आशिक बन करके जन्नत में क्यों जा रहे? हुजूर की वजह से। हुजूर का अदब नहीं किया तो घर का फर्द जहन्नमी हो गया, हुजूर का एहतराम किया तो हबशी से आने वाला भी जन्नती हो गया, हबशा से आने वाला जन्नत, बल्कि कर्न में रहने वाला घूमने वाला दीवाना ऐसा जन्नती हुआ कि उसकी दुआ पर आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई। ताजीम की बात है, लोग एहतराम करें, अपने नबी का एहतराम सीखें। सिर्फ हाथ बांध के सलाम पढ़ना यही एहतराम नहीं है, ये भी ख्याल करो हुजूर की रूह पाक जैसा कि उनकी शान है, किस शान से है इसकी तशरीह नहीं करता। जिसका ईमान जितना मजबूत है वहां रूह पाक उसी शान से जलवगर है। यहां पर एक बदबख्त बोलने लगा, टीवी पे बहुत चीखता रहता है, चेहरा भी उसका अजीब दिखता है, उस पर कोई तबसरा नहीं करता। बाकी ये देखो सुन्नियों को, ये भी कहते हैं कि नबी हमारे घर में उनकी रूह पाक मौजूद। हालांकि मुल्ला अली कारी ने इसको लिखा है, शार बुखारी मुल्ला अली कारी बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने लिखा, शिफा की शरह करते हुए लिखा और कहा कि जब तुम्हारे घर में नबी मौजूद है तो फिर तुम ये क्यों कहते हो मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। फिर कहते हो कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। अगर जब पहले से मौजूद है तब बुलाता किसको है? हमने कहा तू यही तो नहीं समझता,
وہ موجود ہے روحانی طور پہ، اور اب بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ، اور وہ کرم فرمائے تو پھر جسمانی طور پہ آ بھی جاتے ہیں۔ مولانا جامی نے کہا ہے چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے، اور میں تو غریب آدمی، میں کیا کر سکتا، مسکین آدمی، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو کچھ، دیکھو آ گئی نا وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ عاشق کو غریب کہوں تو کس منہ سے کہوں۔ جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لینے دو، انہیں بھی سن لینے دو، ان کو بھی ضرورت ہے، ہمارے قوم کا مستقبل ہے یہ بچے، سننے دو انہیں سننے دو، اس لیے یہ قوم کا مستقبل ہے۔ میں اپنے بچپنے سے اپنے علماء کو سننے جاتا تھا، اور رات میں سن کر آتا تھا، اور صبح اپنے دوستوں کے سامنے اس کی کاپی کرتا تھا۔ میں بچپنے سے خطیب ہوں الحمدللہ، اور یہ بھی شکر کے طور پہ کہہ دوں کہ کسی نے مجھے خطیب بنایا نہیں۔ جن علماء کی گفتگو میں نے سنی اپنے بچپنے میں، صبح کو میں ان کو لوٹا دیا کر من ون، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حافظہ دیا تھا بچپنے میں کہ ان کے انداز کے، ان کے ہاتھوں کے، ان کی آنکھوں کے، ان کے بولنے کے سیم اشارے میں لوٹاتا تھا۔ اب میرے دوست سنتے تھے، میرے محلے کے ساتھی، میرے اسکول کے ساتھی، بیچارے پہلے سے برداشت کرنے کے عادی تھے، بلکہ بعد میں جب عمر کچھ بڑی ہوئی تو ان سننے والوں میں ہمارے برادر امتیاز بھائی بھی موجود تھے۔ ہاں سن لینے دو، بچوں کو نظر انداز مت کیا کرو، بچپنے میں آتے ہیں تو ہم بگا دیتے ہیں، پھر جوان ہو کے آتے نہیں تو پھر منت کر کے بلاتے ہیں۔ آنے دو ان کو، آنے دو ان کو، بیٹھنے دو انہیں، محفل کی زینت بننے دو، اپنا مستقبل ہے یہ۔ ہو سکتا ہے انہی میں پھر کوئی ایسا خطیب پیدا ہو کہ جو اپنی قوم سے مخاطب ہو، ذوق ایسی پیدا ہوتی۔ تو علامہ جامی کہتے ہیں چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری۔ یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے، میں تو مسکین آدمی ہوں، میں کچھ رکھتا نہیں، فقیر آدمی ہوں، میں کیا آپ کو پیش کروں گا؟ پھر کہتے ہیں چونکہ دولت کہیں رکھتا ہوں نا تو وہی پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، حضور آپ کی نالین جان رکھی ہوگی اور اس کا نشان جو پڑے گا میں اپنی جان ہی اس پہ قربان کر دوں۔ آپ آئیں تو صحیح نا، آپ آئیں تو صحیح۔ تو حضور کی روح پاک گھر میں موجود ہے۔